रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इस पहले मदरसे की बुनियाद भी मस्जिद नबी के साथ ही रख दी। और बिलअमूम ये जो असहाब सूफा का चबूतरा, इसकी कैपेसिटी 70 अफराद की थी, लेकिन सही असनाद से ये बात साबित होती है जब वफूद वगैरह आते थे तो 140-150 अफराद भी यहाँ पे समा जाते थे और वो भी यहाँ पे रह जाते थे। अब मस्जिद नबी और असहाब सूफा के चबूतरे को कायम करने के बाद जो सबसे पहला काम था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज के घरों की तामीर का सर अंजाम दिया। और ये घर कोई महल्लात नहीं थे। आज चले जाएं, आज जो आपको सबल जाली नजर आती है, एक वक्त ऐसा भी था कि 9 की 9 बीवियां सिर्फ इस सबल जाली के अंदर 9 घरों में रहा करती थी। ये 9 घरों का हाथ है। आप बताइए एक घर का कुल रकबा कितना बनेगा? अगर सिर्फ सबल जाली के एरिए को आप अंदाजा कर लें, पैमाइश कर लें, तो आप हैरान रह जाएं। ये इस्लामी रियासत का पहला सरबराह है, इस्लामी रियासत के पहले, और इस्लामी रियासत के सरबराह क्या खातमुन नबीयीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल खलाइक हैं, महलूकात में सबसे आला हैं, कायनात में बादत खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, मखलूकात में से सबसे आला और अरफा हसीयत की जो शख्सियत है उसके घर 9 के 9 इतने डायामीटर में आ जाते थे। और हजरत उम्मे सलमा की जो लोंडी थी, उनके बतन से आपको पता है हजरत हसन बसरी पैदा हुए। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मैं जब उन घरों में दाखिल हुआ तो मैं अपना हाथ ऊपर करता था तो छत को जा लगता था, छत को जा लगता था। ये सादगी का एक उम्दा तरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नहीं कि उस वक्त किले मौजूद नहीं थे। हसन इब्न साबित का किला महल्लात की तरह था, काब बिन अशरफ के बहुत बहुत खूबसूरत महल्लात मौजूद थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए गज चूने खास मिट्टी का, जिस तरह मस्जिद नबी की तमीर की थी उसी तरह अज़वाज मुतहरात के हुजरात की तमीर की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में पहुंचते हैं, सबसे पहला जो खुतबा, ये भी आज बात आई है तो समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलम थे, यानी आप कम अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातों का अहाता कर लिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको यह सलाहियत दी थी कि एक जुमला बोला तो उस जुमले की तशरीह करते करते उम्मत को 1400 बरस बीत जाते हैं। बाद हदीसें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर पूरी पूरी किताबें लिख दी जाती हैं, जुमला एक होता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपने जो सबसे पहला खुतबा दिया उसके जो अल्फाज हैं वो इतने मुख्तसर थे। हम्दो सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला खुतबा मदीना मुनव्वरा में पहुंचने के बाद अवामुन नास से खिताब किया, उसकी तवालत का आप खुद अंदाजा कर लीजिए। ये चंद जुमले थे। हम्दो सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत आ जानी है, मौत आ जानी है। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, लोगों को मुहातब करके कहा, इस मौत की तैयारी कर लो। कल एक ऐसा दिन आने वाला है कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के माबैन कोई पर्दा नहीं होना, और जिस वक्त पर्दे नहीं होने, जहन्नुम को तुम्हारे सामने ला खड़ा किया जाएगा। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मुसलमानों, इस जहन्नुम से अपने आप को बचा लो, चाहे एक खजूर दे के ही बचाना ना पड़े। और अगर किसी के पास खजूर नहीं है, वो अच्छे कलिमात को अदा करे। ये अच्छा कलमा भी 10 से लेके 700 तक ज़रब दिया जाएगा। ये कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है, जिनमें सिर्फ 4 और 5 नुक्ते बयान हुए। पहली बात, मौत आने वाली है। रसूलुल्लाह ने कहा मौत आने वाली है, हर एक को आने वाली है। फिर जब मौत आ जाएगी तुम सब अपने रब के सामने बगैर पर्दे के खड़े होगे। और तीसरी बात, उस वक्त जहन्नुम भी तुम्हारे सामने खड़ी होगी। एक ही जुमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तबलीग कर रहे हैं और कह रहे हैं, इस जहन्नुम से हमने बचना है। इस जहन्नुम से जिसने बचना है वो बच ले, चाहे एक खजूर दे के क्यों ना बचे। पहली तबलीग मौत का दरस दिया और रब के सामने पेशी का एक एहसास लोगों के दिलों में पैदा किया, और साथ ही जहन्नुम से डरा दिया। एक ही जुमले के अंदर पहली बात कही मौत आएगी, रब के सामने खड़े हो गए, साथ जहन्नुम भी लाई जाएगी। और चौथी बात जो तबलीग की सबसे पहले, वो भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह की, वो भी अल्लाह के बारगाह में खर्च करने की, कि इस जहन्नुम से अगर बचना चाहते हो ना तो एक खजूर भी अगर जेब में हो सदका कर दिया करो, एक खजूर भी अल्लाह के राह में दे दिया करो, इस जहन्नुम से बच जाओगे।
اور اگر کوئی کھجور بھی اپنی جیب میں نہیں پاتا وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں کو اچھی بات کہے، وہ لوگوں کو تبلیغ کرے، وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دے، وہ نیکی کی کوئی بات بھی کہہ دے، نیکی نہ کرے، نیکی کی کوئی بات بھی کہہ دے، بس کہہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی 1 سے لے کے 10 تک لکھی جائے گی اور 10 سے لے کے 700 تک لکھی جائے گی۔ بتائیے اس سے عمدہ دین، اس سے خوبصورت دین، اس سے بہتر نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی ترغیب یہ دی کہ اللہ کی بارگاہ میں حرج کر لو، آگ سے بچنا چاہتے ہو۔ اگر حرج کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے اچھے الفاظ کہہ دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا، اس مسجد میں آج کے بعد کوئی بھی آئے گا، یہ جو مسجد میں نے بنا دی ہے، اس مسجد میں یہ الگ جگہ کا خطبہ ہے، یہ خطبہ مکمل ہے صرف چند جملوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کی ایک فضیلت جو بیان کی ہے، یہ جو 1000 نمازوں والی فضیلت ہے، یا ما بین بیتی و ممبری والی فضیلت ہے کہ جنت کا ایک باغ ہے ممبر اور میرے گھر کے مابین، یہ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن شاید اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اس مسجد النبوی میں آئے گا، خیر کی بات سیکھے گا، خیر کی بات سیکھے گا یا سکھلائے گا، اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ یہ مسجد النبوی کی خاص فضیلت ہے کہ جب آپ جائیں، کبھی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہاں پہ قرآن کھول کے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، ایک آیت کو سیکھ لیں، اس کا اجر اتنا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی والدہ، اسی طرح نذیر بھائی کی والدہ، اسی طرح ایک اور ساتھی کی والدہ بیمار ہیں۔ سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، اور جو والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔